पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी महाराज से सुने और साथ साथ आशीर्वादी भी ग्रहण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार मरनो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार अपने अपने धर्म की सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर तुम्हें पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन विकल जासु वचन निकल। अपने मन वाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार बुलंद आवाज में गुरुदेव का जय घोष करे ताकि हमारा बिखरा हुआ मन एकाग्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित त्रैलोक पावन कणकण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इस आश्रम के संस्थापक पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज के श्री चरणों पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे कुप्पा घाट से पधारे हुए पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, हमारे पूज्यपाद स्वामी शांतानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, पूज्यपाद हमारे अखिलेश बाबा स्वामी विनोदानंद जी महाराज तथा हमारे स्वामी महेंद्र बाबा, हमारे सारे गुरु भाई वृंद गुरुजन, आज के हमारे माननीय अद्वितीय लोकप्रिय गायक श्रद्धेय श्री गोपाल गोपी भाई, उनके साथी निखिल जी तथा ललन जी, हमारे आज के मंच संचालक परम विद्वान तेजस्वी कर्म योगी श्रद्धेय श्री कुलदीप बाबू, स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको श्री चरणों में नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। संतों ने संसार को दुखालय बताया है। जैसे विद्या के घर को विद्यालय कहते हैं, पुस्तक के घर को पुस्तकालय कहते हैं, ठीक उसी प्रकार दुख के घर को दुखालय कहा गया है। मानव का शरीर दुखालयम अशाश्वतम,
मानव का शरीर दुखाला है, अशाश्वत है। शरीर कब छूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज ने कहा, धनानि भूमो पशवो हिंगोष्ठी नारी गृह द्वारानि सखा श्मशाने देहशिकायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेता। धन धरती पर पड़े रह जाते हैं, गाय भैंस हाथी घोड़ा गौशाले में बंधे रह जाते हैं। यहाँ तक कि शरीर छोड़ जाने के बाद धर्मपत्नी ही कहाँ तक जाती है? धर्मपत्नी भी कहाँ तक जाती है? दरवाजे तक ही रहती है। कबीर साहब के शब्दों में, घर तक रोबे बुढ़ी माई से द्वारा तक बंधु रोब है, सकी है भाई बंधु रोबे शमशान से तन जार घरी आवे है, सकी है चेता हो मनुष्य तर पाई के गुरु के भजन करो है, सकी है खोली ले तो काना हो के सुनमा सुंदर तन माटी मिलता है। आभूषण पहनती हमारी माते बहने या भाई, शरीर छूटने के बाद उसको उतार लिया जाता है। एक सेठ जी थे, उनकी बहू, एक ही बेटा था, बहू बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी सुंदरी और धर्मपरायणा थी। अपना बेटा से ज्यादा बहू को मानते थे, लेकिन एक दिन भोजन की और सोई रह गई, शरीर छूट गया। सेठ जी बहुत विलाप किए, बहुत रोए और अपने बहू के गले से सोने की सिकड़ी जो है खोल लिया। जितने आभूषण थे नाक के कान के सब उतार लिए, पैर के पायल खोल लिए, मतलब मैं सब उतार लूंगा ताकि दुनिया के लोग देख ले कि साथ में कुछ नहीं जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, आप बहुत सुंदर भोजन बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं डालते हैं तो सब बेकार हो जाता है। आप अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, शरीर को सजाते हैं, घर को सजाते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो आपने नमक नहीं डाला है। ये मानव का जीवन कब सफल होगा? ईश्वर की भक्ति सुन रहे थे। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, समर्पण। आप सब कुछ किसी को दे दीजिएगा, अपना धन जायदाद, अपना मकान बिल्डिंग सब कुछ दे दीजिएगा, लेकिन अपना हृदय किसी को मत दीजिएगा। अपना हृदय सतगुरु महाराज के चरणों में डाल दीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की। अगर अपना हृदय किसी और को दे दिया, गुरु महाराज का एक भजन हम 2 मिनट में गाते हैं, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे क्योंकि आप लोग थक चुके हैं, है ना? इसलिए मन को थोड़ा सा भगवत भजन में लगाना जरूरी है। और कीर्तन तो कलयुग की समाधि है, नहीं गुरु महाराज का ही पदावली से थोड़ा सा छोटा सा भजन गाते हैं। आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम, 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 जय राम कहो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम कहो, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो, जय जय राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। सब के तारा, सब
श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर की भक्ति करें। संसार में सबसे प्रेम करना ईश्वर की भक्ति करना है। सबसे व्यापक राम हो राम राम। कोई मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, भगवान पर फूल चढ़ाता है, परमात्मा से प्रेम करता है, प्रभु से प्रेम करता है, लेकिन जो चलता फिरता भगवान है उससे भी प्रेम करना चाहिए। चलता फिरता जो परमात्मा है, ईश्वर है, उससे प्रेम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो
परमात्मा विशेष प्रसन्न होते हैं। नर में नारायण का वास है, हर जीवों की सेवा करे और हर जीव में परमात्मा को समझे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, बेटा नरेंद्र, नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव मुझे हिमालय की गुफा में जाने की इच्छा होती है, मैं आश्रम छोड़ दूंगा, मैंने घर छोड़ दिया है, मैं आश्रम भी छोड़ दूंगा और जिस कार्य के लिए आया हूं वो काम को पूरा करूंगा। कहा, बेटा कौन सा काम करने आए हो? तो समाधि लगाने के लिए आया हो। तो बेटा तू समाधि लगाने के लिए हिमालय चला जाएगा कंदरा में, और ये दुनिया के लोग जो भूखे हैं, नंगे हैं, अशिक्षित हैं, बीमार हैं, इनकी सेवा भला कौन करेगा? क्या इसमें तुम्हें नारायण नहीं दिखते? बेटा इनकी सेवा करो। हमारे स्वामी नित्यानंद जी महाराज का परिचय देना तो सूर्य को दिया दिखाना है। ऐसे विलक्षण महापुरुष थे जो बड़े हैं, विनम्र थे, बड़े कर्मठ थे और भजनानंदी थे, निर्भीक भी बहुत थे। तभी तो जंगल में आकर के जमीन खरीद करके आश्रम बनाया। लेकिन मैं देखता हूं आश्रम में कोई चार दीवारी नहीं है, जंगली जानवर का भय है ना? जंगल में आश्रम बना है तो हमारे सत्संगी भाई बहने, साधु महात्मा सब सुरक्षित रहे, तो इसके लिए चार दीवारी भी होना बहुत जरूरी है। आज मैं घूम करके देखा तो हमको लगा आश्रम तो दिव्य बना हुआ है, रमणीक है, लेकिन चार दीवारी नहीं है। आप लोगों से अनुरोध है कि चार दीवारी बन जाए तो आश्रम बड़ा सुगठित हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो इसका निर्माण भी होना चाहिए। आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि इसका चार दीवारी भी बन सके। ये आश्रम तो बाबा ने जो बनवाया है, अथवा हमारे स्वामी शांतानंद जी महाराज भी कर्मठ हैं, बड़े उदार हैं, संत महात्मा बहुत प्रेम करने वाले हैं और सबका ख्याल रखते हैं। मैं देखते रहता हूँ सबका ख्याल, सत्संगी भाई बहने, साधु महात्मा सब का ख्याल रखते हैं और आश्रम को सुचारू ढंग से चलाते हैं। स्वामी नित्यानंद जी महाराज के सब गुण इनमें आ गए। आइए ईश्वर भक्ति पर विचार कर रहे थे। ग्रंथ पाठ में हम लोग सुना, शिव अज सुख सनकादिक नारद जी मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक यहाँ और करिए राम पद पंकज नेहा। सबका विचार क्या हुआ? श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। हम चाहे कुछ भी करें, गोस्वामी जी ने कहा, चाहे कछुआ के पीठ पर बाल जन्म आवे, जन्मता है नहीं जन्मता है। अंधकार प्रकाश को नष्ट कर दे, खड़े के माथे पर सिंह हो जाने की बात। आसमान में बहुत तरह के फूल खिल जाए, बांस का बेटा किसी को मार दे, सब अनहोनी बात है। ये सब संभव हो जाए। चाहे पानी को मथने से घी निकल जाए, बालू को तोड़ने से तेल निकल जाए, लेकिन गोस्वामी जी का अनुभव है कि बिना ईश्वर भक्ति किए हुए जीव का उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता, जीव सुख और चैन में नहीं रह सकता। आज विज्ञान का युग है, बड़ा प्रोग्रेसिव है, बड़ा एडवांस है। आज विज्ञान का चमत्कार है। आज एरोप्लेन है, कंप्यूटर है और हर चीज कंप्यूटराइज है। इंटरनेट का जमाना है। आज पनबिजली बना है। वो स्वामी जी ने कहा, पानी को मथने से चाहे
घी निकल जाए। अब बालू के तोड़ने से चाहे तेल निकल जाए, निकले चाहे नहीं निकले, बालू के तोड़ने से तेल निकले चाहे नहीं निकले, घी निकले या नहीं निकले, तेल निकले या ना निकले। लेकिन इतना भी जरूर है कि हमारे वैज्ञानिकों ने पानी को मत करके बिजली को निकाल लिया। नहीं, पानी को मत करके बिजली निकाल लिया। हो सकता है कल आगे भविष्य में पानी को मत करके घी भी निकल जाए। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा बिना ईश्वर की भक्ति किए हुए परमात्मा की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। ये मेरा चैलेंज है। भक्ति करें, और भक्ति कहाँ करें? मन में और कोने में। अपने घर को आश्रम बनाए आप, और एक कोने में बैठकर भजन करें, मन में करें और कोने में करें। हमारा देश भारतवर्ष ऋषि मुनि संतों का देश है, योगियों का देश है ना। भारत जैसा देश नहीं है। हाँ, मैं विदेशों में देखा हूं, ऐसा देश नहीं है कोई इतना धार्मिक, इतना उदार, माता पिता की सेवा करने वाले, सास ससुर की सेवा करने वाले। उदार कुछ नहीं है वहां, तो बस ऐसी है डार्लिंग। डार्लिंग बोलते हैं, दूसरी की पत्नी से हाथ मिलाते हैं, बाय बाय करते हैं। वहां कोई धर्म कर्म नाम की चीज नहीं है। लेकिन धन्य है भारत देश। इस भारत देश में गंगा मैया बहती है, जहां जमुना जी है और जहां संत महात्मा ऋषि मुनि का आश्रम बना हुआ है। एक बार एक अंग्रेज हवाई जहाज से अमेरिका से चला और अमेरिका के सुंदर सुंदर फूल का बीज, गुलाब का, गेंदा का, अड़हुल का, सूरजमुखी का फूल का बीज लेकर के आ रहा था। जब अमेरिका कैलिफोर्निया पार किया, कनाडा में आया, लंदन में आया, उसके बाद इंडिया में क्रॉस किया, इंडिया में आया तो गंगा जी के किनारे बहुत सारे आश्रम बने हुए थे ऋषि मुनि के। जैसे स्वामी नित्यानंद जी महाराज, स्वामी शांतानंद जी ने आश्रम बनाया ऐसे। तो वहां पर अपनी झोली से बीज निकाला और छिड़कने लगा। तो दूसरा अंग्रेज ने पूछा क्या बात है, आप क्या छिड़क रहे हो, ये क्या है? तो कहा एक गुलाब का फूल का बीज है, गेंदा का फूल का बीज है, अन्य सारे फूल का बीज है। ये अमेरिका में विकसित होते हैं, ये भारत में नहीं है। और मैंने सुना है भारत संतों का देश है। भारत के संत महात्मा गंगा मैया के किनारे आश्रम बना करके भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। अगर ये फूल यहाँ खिल जाएंगे और यहाँ के भक्त संतों पर, ऋषि मुनियों पर और भगवंतों पर ये फूल पड़ जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा देश वैसा देश है जहां पर सती अनसुईया, जहां पर सती सांडली और जहां पर माता उमा, लक्ष्मी और सरस्वती हुई है। जहां पर माता कयादि ने भक्त प्रहलाद का जन्म दिया है, माता सुनीति ने भक्त ध्रुव का जन्म दिया है, वो देश हमारा है। हमारे एक मित्र हैं नरेश भाई, श्री नरेश भाई, वो आए हैं शांति कुंज में, वो धर्म का प्रचार करते हैं। हरिद्वार में जो आश्रम है गुरु महाराज का, उसके बगल में शांति कुंज भी है। शांति कुंज के साधक बराबर आते हैं। देखिए माता जानकी ने, मैं तो समझता हूं कि माताओं का बड़ा योगदान है अपने पुत्र को बनाने में। माता जानकी जंगल में है, आप जानते हैं, और लव कुश पैदा हुआ जंगल में। और कैसी शिक्षा दी माता जानकी ने, अपना बेटा को कैसा बनाया। इतना वीर हुआ, इतना बहादुर हुआ कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज के दांत खट्टे कर दिए। हमारे देश में 16 संस्कार होते हैं।
नामकरण संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है और अंत्येष्टि संस्कार होता है। लेकिन हम सब संस्कार को भूल गए हैं। अभिमन्यु मां के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन करना सीख लिया था। अष्टावक्र मुनि मां के गर्भ में ही थे, अब वेद पढ़ते थे। बहुत तरह की बात आती है। ये संस्कार हम अपने बालक को नहीं दे पाते हैं। अपने बालक के लिए केवल बैंक बैलेंस डिपॉजिट कर देते हैं, रुपया जमा कर देते हैं कि हमारा बेटा सुखी हो जाएगा। लेकिन आपका बेटा केवल धन से सुखी नहीं होगा, याद रखें। अपने पुत्र को संस्कार दीजिए, अपनी पुत्री को संस्कार दीजिए। पैसा तो ईटा पत्थर है, वो कमा लेगा। तो ऋषि मुनि का जो विधान है, हमारे शांति कुंज के आचार्य श्री राम शर्मा ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। और हमारे गुरुदेव तो कहते थे सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब संतों की बड़ी बलिहारी। तो अपने देश का जो गुण है, हमारा भारतवर्ष कैसा था, सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था भारत। बहुत धनाढ्य था, बहुत धनवान था। यहाँ की सभ्यता संस्कृति बहुत ऊंची थी। यहाँ पर संध्या होती थी, ऋषि मुनि गंगा जी के किनारे जंगलों में संध्या किया करते थे। लेकिन उन सब चीजों को हम आज भूल गए। आज हम सत्संग नहीं करना चाहते, सत्संग में नहीं आना चाहते। इतने लोगों को हमारे स्वामी शांतानंद जी महाराज ने निमंत्रण दिया होगा, कितने लोगों को, लेकिन सब लोग नहीं आए। कुछ लोग आ गए हैं जो सत्संग गुरु को समझते हैं, वही आए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश में चीनी यात्री भैंसांग आया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय था, बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी, जहां पर देश विदेश के भी छात्र आकर विद्या अध्ययन करते थे। भारत का वेद वेदांत पढ़ते थे, उपनिषद गीता पढ़ते थे, सभ्यता और संस्कृति को सीखते थे। तो भैंसांग आया भारत में, नालंदा विश्वविद्यालय में, तो मन लग गया उसका। वहां का वेद उपनिषद गीता रामायण पढ़ने लगा, दर्शन पढ़ने लगा। अब जब जाने लगा तो वहां के जो आचार्य थे, बहुत सारे भारत के ग्रंथ को दिया और उसकी इच्छा भी थी कि हम ले जाए पढ़े और भारत के ज्ञान को विदेशों में फैलावे, अपने देश में फैलावे। तो वहां के आचार्य बहुत सारे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ दे दिए, वेद आदि। लेकिन बीच में नदी आती थी, कुछ विद्यार्थी को भी साथ में लगा दिए कि इनको नदी की उस पार तक छोड़ देना। माता बीच में ना आवे तो बहुत अच्छा है। देखिए वॉलंटियर से अनुरोध है, इन्हें मना कर दें, बीच में ना आवे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। क्योंकि कौन बोलता है, हम थोड़े बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं। बीच में अगर आप आएंगे तो बहुत डिस्टर्ब होता है। आप लोग बिल्कुल थोड़ी देर बोलोगे, बिल्कुल शांति से बैठिए, तभी कुछ मिल पाएगा। यहाँ आए अपने घर द्वार बाल बच्चों को छोड़कर अपने गांठ में कुछ बांध करके ले जाएंगे, तब ना लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। देखिए क्या बोल रहा था, मैं भी भूल गया। चीनी यात्री भैंसांग की बात कर रहा था। ब्रह्मचारी को भी साथ में लगा दिया था, नदी की उस पार तक छोड़ देना। केवट आया, नाव पर बैठे, ग्रंथ रखे गए, भैंसांग के साथ साथ छात्र भी बैठे। जब बीच नदी में नाव पहुंची तो नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा। नाविक ने कहा अब नाव डूब जाएगा, मोटे मोटे ग्रंथ को जल में फेंक दिया जाए नदी में। भैंसांग सोचने लगे ये भारत के धरोहर है, वेद अपुरुषय है, हमारे ऋषि मुनियों का लिखा हुआ अनमोल ग्रंथ है। नहीं नहीं, इसे नहीं फेंकूंगा, मैं ही जल में कूद जाऊंगा नदी में, लेकिन ये ग्रंथ सुरक्षित रह जाए। ये मन में सोच रहे थे। अब वो कूदने वाले थे ताकि विद्यार्थी ने
आपस में बातचीत किया और कहा भारत का वेद उपनिषद गीता बड़ा महत्वपूर्ण है, संतों की वाणियां बहुत महत्वपूर्ण है, वेद सांग भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेद सांग एक ऋषि है, तो भारत के दर्शन को ग्रंथ को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अब इस ग्रंथ का प्रचार अपने देश चाइना में करेंगे। लेकिन हम अभी उतने महत्वपूर्ण नहीं हुए हैं। वो विद्यार्थी इतना कहते हुए बहादुर की भांति, वीर की भांति वो कूद गया नदी में और ग्रंथ की रक्षा हो गई। ऐसा हमारा देश भारतवर्ष। ये सत्संग जो है, जो गुरु महाराज ने लिखा है, संतवाणी सटीक है, सत्संग सुधा है, और एक ग्रंथ है सत्संग सुधा सागर। ये अनुपम और अलौकिक ग्रंथ है। हमारे पूज्य स्वामी शांतानंद बाबा गुरु महाराज के धरोहर को सुरक्षित रखे और सत्संगियों को लाभ मिल सके। आप अपने घर में उन अनमोल रत्नों को आप जरूर ले जाए। आप भी पढ़ेंगे, आपका बच्चा भी पढ़ेगा, आपकी बेटियां भी पढ़ेगी और पढ़ करके धारण करेंगे उसको। कैसा देश है, हमारी संस्कृति, हमारा भारतवर्ष कैसा है। भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संत का संग कीजिए। भगवान राम थे कह देते प्रथम भगति मम कर संगा। भगवान राम ने ऐसा नहीं कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति कहा संतों का संग। देखिए मुझे एक कथा याद आ गई। आप दरभंगा में कुछ दिन पहले गया था जिला अधिवेशन में। दरभंगा है, दरभंगा से पहले एक स्टेशन आता है उगना हॉल्ट। क्या आता है? उगना हॉल्ट, जो गए होंगे जानते होंगे। उसमें उगनेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, बहुत विशाल मंदिर है, एकांत में है। जैसे ये आश्रम है स्वामी नित्यानंद जी महाराज, स्वामी शांतानंद जी महाराज ने बनवाया, बहुत एकांत रमणीक। ऐसे आश्रम में तो जरूर आना चाहिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि साधक सब यहाँ आए हैं, सत्संगी भाई माता बनने आए हैं, और आना भी चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में आइए और लाभ उठाइए। बतलाते हैं कि उगना हॉल्ट, जहाँ उगनेश्वर महादेव का विशाल मंदिर बना हुआ है, उसमें विद्यापति जी महाराज भजन करते हैं। नदी की, गंगा नदी के तट पर, गंगा भागीरथी के तट पर भजन करते हैं। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तो गंगा की जो पावन धारा देखा ना उन्होंने, गंगा भागीरथी का, उनका मन लोभायमान हो गया। मैया पार्वती बोलती है, प्रभु मुझे गंगा जी स्नान करने की इच्छा होती है, और यहाँ महात्मा लोग तपस्या करते हैं, उनका दर्शन भी करना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी, ठीक है देवी, स्नान कर लो। माता पार्वती स्नान करती है, भगवान शंकर भी स्नान करते हैं। भगवान शंकर बोलते हैं देवी देखो, यहाँ पर एक दिव्य महात्मा, एक दिव्य संत रहते हैं, विद्यापति जी महाराज। हमारी इच्छा होती है उनकी कुछ सेवा करें। ठीक है स्वामी, आप जाइए उनकी सेवा कीजिए। भगवान शंकर चले जाते हैं। विद्यापति जी महाराज सत्संग कर रहे थे। सत्संग के बाद भगवान शंकर अपने वेश को बदल लेते हैं, जाके प्रणाम करते हैं। तो विद्यापति जी महाराज पूछते हैं आप कौन है, कहां से आए? वो कहते हैं मेरा नाम उगना है। क्या बोलते हैं? मेरा नाम उगना है, लोग मुझे उगना कहते हैं। अच्छा, तो कहाँ आए हैं? आपका दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, और समय मिलेगा तो आपकी कृपा होगी तो आपकी सेवा भी करूंगा। विद्यापति जी महाराज ने कहा हमारी क्या सेवा करेंगे? बोला महाराज जी आपका भोजन बना दिया करूंगा, आपके स्नान के लिए जल ला दिया करूंगा, आपके कपड़े धो दिया करूंगा, आश्रम में झाड़ू लगा दिया करूंगा, संत जो आएंगे उनके लिए भोजन बना दिया करूंगा।
आदि आदि सेवा करूंगा। विद्यापति जी महाराज ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, नहीं महाराज जी मैं सेवा करूंगा, ये सौभाग्य मुझको प्रदान कीजिए। विद्यापति जी महाराज कुछ नहीं बोले, सेवा करने लगे, रहने लगे। अब विद्यापति जी महाराज तो भजन में मस्त रहते थे, समाधि में रहते थे, डूबे हुए। अब भगवान शंकर को सौभाग्य मिला, प्रातः काल करते थे, विद्यापति जी महाराज के साथ में बैठकर भजन करते थे, उनको स्नान करवाते थे, आश्रम में झाड़ू लगाते थे, उनके लिए भोजन तैयार करते थे, आदि आदि सेवा करने लगे। तो सेवा करते करते 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीते? 12 वर्ष। देवर्षि नारद पहुंचे, कहा? मैया पार्वती के पास। श्रीमन नारायण करते हुए पहुंच गए। माता पार्वती कहते हैं, महाराज जी आप कहां से आ रहे हैं? तो कहा आपको कुछ मालूम नहीं है? बोले बाबा कहाँ है भगवान शिव? हमको मालूम नहीं है, लेकिन बोले थे कि मैं एक संत की सेवा करने के लिए जा रहा हूं, अभी तक लौटे नहीं है। नारायण बाबा ने कहा वो तो विद्यापति जी महाराज की कुटिया में सेवा कर रहा है, लगता है नहीं आएंगे। माता पार्वती को चिंता हुई, नहीं नहीं मैं अपने पतिदेव को जरूर लाऊंगी, वो हमारे स्वामी है। माता पार्वती अब वो जाती है, वेश बदल लेती है और चली जाती है उस आश्रम में। विद्यापति जी महाराज को प्रणाम करती है। विद्यापति जी महाराज पूछते हैं, देवी आप कहां से आई है? आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम पर्वतिया है। क्या कहा? मेरा नाम पर्वतिया है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ, गोबर वगैरह चुन करके कंडा बना करके बेचती हूँ, उसी से जीविका चलाती हूँ। हमारी इच्छा हुई कि यहाँ संत विराजते हैं तो हमारे हाथ से भी संत की कुछ सेवा हो जाए, कुछ सत्संग सुनने को मिल जाए, इसलिए मैं आई हूँ। अब वो भी रहने लगी। तो वो सोचती है माता पार्वती, देखिए विद्यापति जी की जो धर्मपत्नी है उनका नाम सुधिया है। क्या नाम है? सुधिया। सुधिया पतिव्रता नारी। अब ये माँ पार्वती जगदम्बा है, ये उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, इनके सुधिया के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब इधर उगना सेवा करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो रोटी जला देते हैं, कभी जला देते हैं तो कभी कच्ची रोटी संत को खिलाते हैं, विद्यापति जी को। तो कहती है देखो उगना, तुम कोई काम बढ़िया से नहीं करते, झाड़ू भी लगाते हो तो जहां तहां छोड़ देते हो, झाड़ू बढ़िया से लगाए करो, पोछा भी ठीक से नहीं लगाते हो, पोछा भी ठीक से लगाना, और संत को जली हुई रोटी अथवा कच्ची रोटी मत खिलाओ, बढ़िया से सेवा करो, सेवा करना है। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर कब रोटी बनाया है, कब झाड़ू लगाया है, कब पोछा लगाया है, फिर छूट गया, फिर गुस्सा बहुत की, बढ़िया से सेवा करना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, रोटी कच्ची बना दिए, कल बोलती है देखो अब चौथा बार गलती करूंगा ना तो मारूंगा। अब चौथा दिन कच्ची रोटी बना दी। अब वो जो रोटी बन रही थी उसकी लकड़ी जल रही थी, उस लकड़ी को लेकर के लकड़ी निकालना चाहती है। अब देखिए इधर विद्यापति जी महाराज ने एक दिन कहा, यहां तक हम बोले हैं, याद रखिए, अब आगे जाते हैं। विद्यापति जी महाराज की इच्छा होती है कि हम जंगल में सैर करें,
तो उगना से कहते हैं, भाई उगना देखो, हमारी इच्छा हो रही है जंगल में सैर करने की, तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है चलो। कमंडल ले लिए, आसन ले लिए, आगे आगे उगना, पीछे पीछे से विद्यापति जी महाराज जा रहे हैं। आज जंगल में जब पहुंचे तो विद्यापति जी महाराज बोलते, शरीर हमको प्यास लग गई, का उगना जल पिलाओ। अब जंगल में जल कहाँ मिले? उगना इधर उधर देखने लगा तो कहीं जल नहीं है, लेकिन फिर भी कमंडल ले लिया हाथ में और कहा, ठीक है महाराज जी आप बैठिए वृक्ष की छाया में, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए जल लेकर आता हूँ। बहुत दूर तक चले गए उगना, लेकिन कहीं जल नहीं दिखाई नहीं पड़ा। गर्मी का दिन है। बच्चा को शांत रखिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप इधर उधर दिखने लगे तो कहीं जल नहीं है, तो वो तो उगना थे, भगवान शंकर थे ना। और पीपल के गाछ के पास खड़े हो गए, अपने जटाजूट को फैला दिया और कहे, हे माँ गंगे प्रकट हो जाओ। वो गंगा मैया बहने लगी, प्रकट हो गई भगवान शंकर की जटा से। अब प्रकट हो गई तो उगना ने उसमें स्नान भी किया और एक मंडलू जल भर लिया, लेके चले जाते हैं विद्यापति जी महाराज के पास। महाराज जी मैं जल ले आया, पीजिए। अब वो जल पान करते हैं, बड़ा शीतल जल, बड़ा पवित्र जल। अरे उगना, तूने इतना शीतल जल, इतना पवित्र जल, ये गंगा जल है, कहां से लाया तूने? नहीं भगवान, गंगा जल कहां से आएगा, ये तो किसी पोखर का जल है। नहीं नहीं उगना देखो, झूठ मत बोलो, मैं गंगा के किनारे रहता हूँ और रोज गंगा जल पान करता हूँ। झूठ मत बोलो, सच बोलो, संत से झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। तो उगना फिर भी पड़ गया, बोलते हैं भगवान हमको आप जानना चाहते हैं तो मैं साक्षात भगवान शंकर हूँ, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। क्योंकि देवी देवता भी भगवान की सेवा करके ही पवित्र होते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं, तो मैं भी आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। देखिए गोस्वामी जी ने कहा, प्रथम भगत ही संतन कर संगा, पहली भक्ति है संत का संग कीजिए, संत की सेवा कीजिए। और देवी देवता भी सेवा करते हैं, 12 साल तक सेवा करते रहे भगवान से। अब जल पिलाए, पिए, कहा मैं भगवान शंकर हूं, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। लेकिन सुनिए, ये भेद किसी को मत खोलिएगा। जिस दिन ये भेद बता दीजिएगा कि भगवान शंकर है, उसी दिन मैं भाग जाऊंगा। अब दोनों में प्रतिज्ञा हो गई कि ठीक है मैं भेद नहीं खोलूंगा। अब आज वही रोटी बना रहे हैं कौन? उगना। अशुद्धिया को चिढ़ आ गया, गुस्सा, कच्ची रोटी खिलाते हो भगवान को, संत को, और लकड़ी हुई, जलती हुई लकड़ी को लेकर के पीठ पर मारे जा रही है और भगवान शंकर भागे जा रहे हैं। ले लाठी मारी जा रहे हैं, अब भगवान शंकर भागे जा रहे हैं। विद्यापति जी महाराज देख लिया, और जब देख लिया तो कहने लगे, अरे भगवान शंकर पर इतना अत्याचार, भगवान शंकर पर इतना अत्याचार, भगवान शंकर पर इतना अत्याचार। भगवान शिव जो जा रहे थे ना, वो अपना देश में आ गए और बड़ी तेजी से दौड़ने लगे। विद्यापति महाराज तो वृद्ध है, कहां तक दौड़ पाएंगे। उनके वियोग में, उगना के वियोग में विद्यापति जी महाराज लड़खड़ा के गिर जाते हैं। उनका पार्थिव शरीर वहीं पर पड़ा रह जाता है। गंगा मैया को चिंता होती है। विद्यापति जी महाराज लिखे हैं, बड़ सुख सार पायल कब तीरे, छाई नयन निकट बहुनी रे, कर जोड़ विमल तरंगे, दर्शन दे माँ पुनमति गंगे, एक अपराध क्षमब मुर जानी, पर सह माए पाई कृपाती। हे माँ, हमसे गलती हो गई है कि मैं तुम्हारे पावन जल को अपने चरणों से स्पर्श किया है, ये हमसे गलती हो गई है, इसे तुम माफ कर देना। आज इस माँ गंगा के शरण में रहते हैं विद्यापति जी महाराज। गंगा जी से बड़ा अनुराग है, गंगा भक्त है। आज उनका शरीर गिरा पड़ा है जंगल में। गंगा माँ को चिंता होती है। गंगा माँ धरती को काटते 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 वहां पहुंच जाती है जहाँ विद्यापति महाराज का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। और गंगा मैया क्या करती है, उनके पार्थिव शरीर को अपने निर्मल जल में समेट लेती है और उनका पार्थिव शरीर गंगा की धार में बह जाता है।
बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। ऐसा हमारे देश भारतवर्ष है। दूसरी गति में कथा प्रसंगा भगवान की कथा सुने, सत्संग में आवे और ध्यान से सुने, गुरु के चरण कमलों की सेवा करे, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमानी होकर के सेवा करे, गुमानी होकर करे। छत्रपति शिवाजी ने गुरु की सेवा कैसे किया, समर्थ रामदास जी महाराज का अनेकों उदाहरण है। गुरु भक्त आरुणि ने महर्षि धम्म की सेवा कैसे किया। उपमन्यु ने कहा, उपमन्यु से कहा गुरुदेव ने कि देखो उपमन्यु, मैं तुम्हें 2 गाय देता हूं, जब 1000 गाय हो जाए तब लाना। अब इतना दिनों तक सेवा किया। गुरु की सेवा यदि नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु की भक्ति, हमारे गुरुदेव ने कहा, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन कछु ही नहीं पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नीति ही रहु चरण लौलाई हो, ध्यानाभ्यास करो सत सदही चातक दृष्टि बनाई हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जप करना चाहिए। सदगुरु से दीक्षा लेकर के मंत्र जपिएगा तो आपको शक्ति आएगी। मानस ध्यान कीजिए, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। दृष्टि साधन कीजिए आप। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए साधक को। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ, हमारा जीवन में कोई विकास नहीं हुआ। याद रखें सज्जनों, जब तक हमारे जीवन में ध्यान भजन नहीं होगा, जब हम संत सद्गुरु के शरण में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ मिलने वाला भी नहीं है। जैसे आए तो वैसे ही चले जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन फिर चले, एक बड़ी जात दी थी। जाना तो सबको होता है, सब जाएंगे, लेकिन एक के लिए विमान आता है। अभी हमारे स्वामी शांतानंद जी महाराज बतला रहे थे, एक के लिए तो विमान आता है और एक को हाथ में हथकड़ी लगाकर जमराज मारते हुए ले जाता है, और एक ब्रह्मलीन हो जाते हैं। सबरी मैया के गुरुदेव मतंग ऋषि ब्रह्मलीन हो गए, संत कबीर साहब ब्रह्मलीन हो गए। एक तो होता है ईश्वर की भक्ति करके भगवान को बुलाते हैं, और एक होता है खुद चल करके जाते हैं। कबीर साहब ने लिखा है, प्रेम खिलौनुमा यही स्वभाव, तू चलिए आओ आप वही बुलाओ। भक्ति का दो रास्ता है, या तो भगवान को बुला लो, या तो भगवान के पास चल करके जाओ। तो चल करके जो जाओगे, योग का रास्ता है, वो विहंगम मार्ग है। इसी को ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति बोलते हैं। पतंजलि योग में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है। तो हम दृष्टि साधन की क्रिया करें। सातम सममय जग दिखा, मोते संत अधिकर लेखा। समता की प्राप्ति करें, और समता की प्राप्ति दृष्टि साधन और नादन अनुसंधान से प्राप्त होता है। तो दृष्टि साधन की क्रिया करें, नादन अनुसंधान की क्रिया करें। और आगे कहते हैं, आठम यथा लाभ संतोषा, सपन हो रहे देखे परदोषा। 8वीं भक्ति बताया, सपने में भी दूसरे का जो दोष दर्शन नहीं करता है, सबसे सरल रहता है। तो ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी हम भक्ति कर सकते हैं, तभी हमें मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा। है ना, हमारे दादा गुरु बाबा साहब ने कहा था, मृत्यु और चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। ये संसार भ्रम है, अभ्यास करना, अभ्यास करना। ये संसार झूठा है, ये संसार का पसार है। हम भजन करें, साधन करें, जो हमारे साथ चला जाएगा। हम लोग उसके लिए प्रयास करते रहते हैं जिंदगी भर, जो छूट जाता है। धन पुत्र कलप तो सब यही रह जाते हैं। हमारा किया हुआ शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म हमारे साथ चला जाता है। प्रैक्टिस करें। आइंस्टीन ने लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो कहते परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिए। आप बढ़िया से ध्यान कीजिए, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए और प्रेम के साथ, अनुराग के साथ आह्वान कीजिए। जब का मतलब आह्वान होता है, हम पुकारते हैं, सदगुरु सदगुरु कर पुकारा।
सदगुरु सदगुरु कर पुकारा, सदगुरु साहब सुनो हमारा। हमारी आवाज उनके पास पहुंचे और पहुंचती है। मैं एक प्रसंग बोल करके वाणी को विराम दे दूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे स्वामी नित्यानंद जी महाराज थे, बड़े महान थे, पंखा हटाते थे, इतने विनम्र थे कि हमारे कमरे में आते थे। मैं कितने बार उनको जलपान करवाता था, वो बोलते थे नहीं 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 छोड़ दो विवेकानंद जी। मैंने कहा नहीं स्वामी जी, जलपान यही कर लीजिए आप। सत्तू बहुत पसंद करते थे वो, चने की सत्तू। मैं नींबू डाल करके शरबत बना देता था, पीते थे। अब बोलते थे थोड़ा सा खाली रहने दो, वहां निवास में भी, चौका में भी तो कुछ खाना है। जमीन के लिए वो बहुत प्रयास कर रहे थे। बोले देखो मैं जमीन खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा है, लेकिन हमको विश्वास है कि गुरु महाराज की कृपा जरूर हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, आप इतने लगन के साथ मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, आपको रहने के लिए घाटी काफी है, आपको रहने के लिए बहुत आश्रम मिलेगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अपने लिए नहीं। हमारे साथ रहने वाले ब्रह्मचारी जिस क्षेत्र में मैं रहा, जहां प्रचार प्रसार करता हूं, वहां के साधक भी वहां आवे, आश्रम से लाभ मिले उनको। देखिए जंगल में मंगल हो गया ना। स्वामी निर्मलानंद जी, स्वामी नित्यानंद जी महाराज के अधूरे काम को हमारे स्वामी शांतानंद जी ने बहुत बहादुर के साथ पूरा कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहादुर के साथ पूरा कर रहे हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी लंबी आयु हो, स्वस्थ रहे और संत मत का नगाड़ा, संत मत का बाजा पूरी दुनिया में बजावे। ऐसे गुरु भाई को देख करके हमारे मन में बड़ा उद्गार होता है। हमारे स्वामी नित्यानंद जी महाराज भी इनके बारे में बहुत प्रशंसा कर रहे थे। मैं गुरु महाराज का एक प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज की कृपा स्वामी नित्यानंद जी महाराज पर हुई और जमीन मिल गई और आश्रम भी भव्य बन गया। एक सत्संगी थे ओम प्रकाश शर्मा, ठीक है, क्या नाम था? ओम प्रकाश शर्मा। तो उनकी जब शादी हुई थी तो उनके माता पिता सत्संगी थे, तो कहा कि देखो तुम दोनों चले जाओ कुप्पा घाट आश्रम, गुरु महाराज का दर्शन करना। अब कुप्पा घाट गए, गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए इतने प्रभावित थे, 3 दिन रहे, सत्संग किए, गुरु महाराज के दिनचर्या देखे, उनकी दिव्य साधना देखे, वो प्रभावित हो गए और बतलाते हैं दीक्षा भी ग्रहण कर लिए, शाकाहारी थे और नियम बना लिया साल में 2 बार गुरुद्वारा जरूर जाएगा। ओम प्रकाश शर्मा ने प्रणाम किया, उनकी धर्मपत्नी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वो रोने लगी उनकी धर्मपत्नी। तो गुरु महाराज ने पूछा बेटी क्या बात है, क्यों रोती हो? कहा गुरुदेव हमारे पेट में दर्द रहता है। गुरु महाराज ने कहा बेटी किसी डॉक्टर से दिखा लेना, अल्ट्रासाउंड करवा लेना। ओम प्रकाश शर्मा जी गए, अल्ट्रासाउंड करवाए, रिपोर्ट आई, उसमें कैंसर बताया गया और कैंसर 4th स्टेज में पहुंच गया है। बड़ा डेंजरस होता है, कैंसर का कोई आंसर नहीं है। ओम प्रकाश शर्मा जी डॉक्टर के पास ले गए, कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर तैयार हो गया। बोला ठीक है आप हमारे मित्र हैं और मैं इनका इलाज अवश्य करूंगा। भर्ती किए नर्सिंग होम में, ऑपरेशन की तैयारी की गई। डॉक्टर ने टेबल पर बैंडेज, मेडिसिन, ईथर वगैरह सब रखा, इंजेक्शन, और डॉक्टर ने ईथर दिया, इंजेक्शन लगाया, बेहोश हो। डॉक्टर ऑपरेशन करना चाह रहा है, किया। डॉक्टर जो है कैंची निकालता है ना थोड़ा को चिरने के लिए, वो डर गया, वो घबरा गया, बोला रे बीमारी बड़ा डेंजरस है, खतरनाक है, रोगी बचेगा नहीं, मर ही जाएगा, पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं करूंगा। वो कैंची रख दिया टेबल पर। सज्जनों कमरा से आवाज आती है डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो। डॉक्टर दंग रह गया, बोलता कौन है? यहाँ तो मैं अकेले हूँ, कंपाउंडर साहब भी बाहर में, यहाँ बोलता कौन है? कुछ देर के बाद फिर वो कैंची उठाता है, फिर मन में बदल जाता है, फिर कैंची रख देता है, फिर आवाज आती है डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ ऑपरेशन करो।
डॉक्टर झांकने लगता है इधर उधर, पूरा झांक लिया, कहीं कोई नहीं है। फिर तीसरा बार कैंची उठाया, फिर रख देता है। फिर थोड़ा जोर से गुरुदेव बोलते हैं, डॉक्टर मैं कहता हूं ऑपरेशन करो, क्यों नहीं करते हो? बस ऑपरेशन करने लगा। जब ऑपरेशन कर दिया, बहुत देर तक होश नहीं आया, घबरा गया, पसीने पसीने हो गया। जो पर्ची रखा हुआ था ना, एडमिशन जो होता है हॉस्पिटल में, तो पर्ची निकाला, उसमें देखा कि राधाबाई लिखा हुआ है और ओम प्रकाश शर्मा। तो पर्ची लेकर के वो बाहर निकलना चाहते हैं, पसीने पसीने घबरा गए हैं कि लगता रोगी मर गया। इतने में क्या देखते, बूढ़े बाबा खड़ा है, भगवा कपड़े पहने भी हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल दाढ़ी है। वो क्या करते हैं, रोगी का मस्तक छू देते हैं और रोगी आंख खोल देता है। जब खोल देता है, उनको कुछ धीरा जाता है, वो पर्ची लेकर बाहर निकलते हैं। ओम प्रकाश शर्मा कौन है? राधाबाई। ओम प्रकाश शर्मा बैठे हुए बरामदे में, सर मैं ओम प्रकाश शर्मा हूँ। अच्छा, तो आप लोग एक बात बताए, आप लोग कितने लोग ऑपरेशन कराने आए थे? बोला सर मैं 4 आदमी आया था। बोला कौन कौन? बोला एक हमारी धर्मपत्नी, एक मैं और एक हमारी बड़ी बहू। तो बोला 3 ही लोग तो हुई है, 4 लोग कौन था? आप बोल रहे 4 लोग आए थे, 3 लोग का नाम बता रहे हैं। बोला चौथे हमारे गुरु महाराज आए थे। बोला आपके गुरु महाराज आए थे? बोला हाँ। अब डॉक्टर बोलता है आपके गुरु महाराज बूढ़े हैं क्या? बोला हाँ हमारे गुरु महाराज बूढ़े हैं। उनके बाल दाढ़ी सफेद है क्या? बोला हाँ उनके बाल दाढ़ी सफेद है। तो हाथ में लाठी भी रखते हैं क्या? बोला हाँ हाथ में लाठी भी रखते हैं। तो धन्य है आपके गुरुदेव, आपके गुरुदेव ने आपकी धर्मपत्नी के मस्तक को छू दिया और आपकी पत्नी जीवित हो गई, आंख खोल दिया। आपके गुरुदेव इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। तो ऐसे सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार, लोचन अनंत उहारिया, अनंत दिखावन हार, है ना। हम यहाँ बहुत सारे युवक लोग हैं, विद्यार्थी लोग भी हैं और बहुत तत्परता के साथ इस आयोजन को उन्होंने सेवा पूर्वक सेवा किया है। यहाँ बहुत सारे सत्संगी भाई हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर साधक हैं, सत्संगी भाई हैं जो बहुत दूर दूर से आकर के सेवा की है। हमारी माता बहनों में भी बहुत दूर दूर से आई और सेवारत रहती है। यहाँ सेवा करनी चाहिए, आश्रम का उत्थान जैसे हो करना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जिन्होंने भी तन लगाया है, मन लगाया है, धन लगाया है इस आयोजन में, है ना, मैं उनको गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनकी उन्नति हो, उनकी तरक्की हो। जितने भी सत्संगी भाई माता बहने इस आयोजन में आए हैं, जिन्होंने सत्संग को सुना है और 1 महीना तक अनवरत रूप से ध्यानाभ्यास किया है, मैं उनके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति मिले, उनकी भक्ति बढ़े और साधना में तरक्की करें। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बहुत सारे महात्मा यहाँ, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज जी बड़े तपे तपाए महात्मा, अंदर बाहर से निर्मल है। हमारे स्वामी शांतानंद जी महाराज, हमारे स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, हमारे विनोदानंद जी महाराज और हमारे महेंद्र बाबा आदि सभी ब्रह्मचारी, हमारे कुपा घाट से आए हुए हमारे क्या नाम है अखिलेश बाबा, है ना, ये भी दर्शन दे रहे हैं। सब महात्मा आए हैं और हमारे गायक बंधु का तो कहना ही क्या है, ये तो मतलब मुर्दा में भी प्राण फूकने वाले हैं। इनके गला में सरस्वती का वास है और बहुत दूर दूर तक जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, है ना। इनके लिए भी मैं गुरु महाराज से, इनके लिए और इनके गुरु भाई के लिए, इनके साथी के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं और हमारे स्वामी शांतानंद जी महाराज के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण दुनिया में गुरु महाराज का ज्ञान रूपी झंडा को फहरावे, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ कि सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान
के भंडारी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। और अंत में हमारे साथ रहने वाले धर्मानंद जी और तथा हमारे रुपेश जी, इन दोनों के लिए भी हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए।